वो तो संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। कल्मश, निष्कल्मश, मल, निर्मल। मल तो घन पदार्थ है, मूत्र तो द्रव पदार्थ है, स्वेद वो गैस नहीं है, वाष्प नहीं है, और नींद में हम वायु को छोड़ देते हैं, गंदा वायु को छोड़ देते हैं। सो मल मूत्र स्वेद नींद, ये 4 तरीके से हम हमारा शरीर को हर रोज गंदे होने से हम निभा सकते हैं। ये 4 तरीका सही नहीं है, समझो आपको बीमारी आ रही है। सो हम क्या कर दिया है, खानों को खराब कर दिया है। अब पायखाना देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम, हमारा पायखाना ऐसा कर रहे हैं, वो भी फॉरेन से इंपोर्ट किया है। असलियत में आपका गुदद्वार खुल के हम पायखाना जाना है। उसको हमारा पूर्वजों ने ये सिखाया है, हर रोज आप 3 मिनट, ये इसको मलासन कहते हैं। उंगली पर आप बटक्स को हील पे ऐसा, एंड फनीली ये आसन आपका नर्वस सिस्टम को सेंटरिंग कर देता है। इसका मतलब यही है कि आप ये आसन को 3 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा यू विल स्टार्ट बिकमिंग मेंटली स्टेबल। हम बहुत सारा पेशेंट्स को मेंटली इल, एंक्शियस, स्केरी, साइजोफ्रेनिक, सबका सब लिस्ट है मेंटल इलनेसेस। ये सिखाया है 3 मिनट बैठ सकते हैं। डोंट ट्राई दिस, दिस इज़ वेरी सिंपल, बट आई एम श्योर 50 to 80% of you people cannot do this. You take a chair and then start practicing slowly and steadily. ऐसा बैठने से आपका गुदद्वार खुल जाता है, 2 मिनट में आपका पायखाना काम बन जाता है। सो हम खाना को खराब कर दिया, पायखाना भी खराब कर दिया, है ना? Because we have imported even that. We don't have Indian commode left in our hardware stores. आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है। So health depends not on just nutrition. आपको एक थेरेपेटिक फूड चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपका आहार सही है तो दवा का ज़रूरत नहीं है। आप दवा का बात कर रहे हैं, मतलब ये है आपको बीमार आ गई है। सो आपका आहार सही नहीं है, किसी का दवा का भी ज़रूरत या नहीं है, वो काम नहीं करता है। सो असलियत में आपका दवा का ज़रूरत नहीं है। If your food is not right, no medicine works. कोई दवा सही ढंग से नहीं काम करता है, क्योंकि that is not the job of giving health. It's only controlling this. So आपको सेहत चाहिए, आपको सही आहार मिलना है। So सेहत है आहार का परिमाण, आहार का आयाम। Medicine means you are in a different domain of sickness. So आपको sickness को भगाना है तो आपका शरीर में एक गंदा, what do you call in English, toxic morbid waste को निकालने का तरीका भी आपका आहार में छिपाना है। This is the definition of food.
इट्स नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, न्यूट्रिशन, ये चाहिए वो चाहिए, इतना है प्रोटीन, इतना लवणांश है, इतना, सबका सब काम अच्छा है, लेकिन आपका शरीर के अंदर ये 4 तरीका से आप गंदा पदार्थ को आज से आज निकालना बहुत ज़रूरी है। वही काम हमारा ये 5 दाना करने में भगवान ये रेशा को सम्मिलित करके ये दाना को बनाया है। ये लिटिल मिलेट, सान वो बोलते हैं, कंगनी फॉक्सटेल मिलेट, छोटी कंगनी को ब्राउन टॉप मिलेट बोलते, कुछ लोग हरा कंगनी बोलते हैं, वहाँ गए तो हरा सांवा बोलते हैं, वट एवर इट इज़। दिस इज ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल एंड दिस इज फॉक्सटेल, दिस इज कुटकी तो लिटिल मिलेट, ओके। सांवा तो बार्नयार्ड, ओके। सो अलग अलग नाम है, वट एवर 5 मिलेट्स। ईच मिलेट पे रेशा अलग अलग काम करता है। बार्नयार्ड मिलेट में भरा हुआ रेशा 9.8% आपका मृद अंग को, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी जैसा जिगर, मूत्रपिंड, प्लीह, स्प्लीन और क्या निर्नाल ग्रंथियों को क्लीन करने में सफल हो जाता है। सी द ब्यूटी ऑफ इट। और लिटिल मिलेट डस क्लीनिंग ऑल योर जननांग को शुद्ध करने में। फॉक्सटेल मिलेट श्वासकोश और नरनसियों को शुद्ध करने में। कोडो चावल आपका बोन मैरो, मूल मज्ज बोलते हैं, और इम्यूनिटी, ब्लड सिंथेसिस, ऑल दैट कनेक्टेड टू। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अंग, खून बहने का, खून में इम्यूनिटी क्रिएट करने का। सो इफ दैट इज डिस्टर्ब्ड, दैट मीन्स खून को साफ करने का जिम्मेदारी कोडो चावल का रेशा में भरा दिया है। और ब्राउन टॉप मिलेट मुंह से गुदद्वार तक होल सेल पचननाल का जिम्मेदारी। और त्वच का जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। सब लोग मान रहे हैं त्वच क्या करता है। बिना त्वच के स्वास्थ्य विटामिन डी नहीं बनता है। इफ योर स्किन इज एक्यूमुलेटिंग एडिपोस टिश्यूज़ में ये ग्लूकोज भरा है, कोलेस्ट्रॉल भरा है, ज़्यादा हो रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है। सो टू कीप स्किन हेल्थी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए ए ब्राउन टॉप मिलेट, हरा कंगना बोलते हैं आप, ये सबका सब डिस्क्रिप्शन हमारा PDF में दिया हुआ है, ओके। सो हर सिरिधान्य इतना अद्भुत है, ये धान्य हम आज तक इसको तृणधान्य, चिरुधान्य, छोटा अनाज, माइनर मिलेट्स, ऐसा मिलेट, पिगलेट, पुकलेट, ऐसा टू क्रिएट नेगेटिव फीलिंग, these scientists have worked very hard and have been successful at that। क्योंकि वो लोग आया है, वो बोला है कोर्स ग्रेन्स ये खा रहे हैं यार लोग, बैकवर्ड फेलोस, ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही बात करते हैं लोग। सो इंस्टेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स यू शुड रिफाइंड ग्रेन्स। वो खा के हम ऐसा बन गए। सो डायबिटीज इंक्रीज्ड, BP इंक्रीज्ड, हार्ट ब्लॉक्स इंक्रीज्ड, हार्ट अटैक्स इंक्रीज्ड, ब्रेन ट्यूमर्स इंक्रीज्ड, सबका सब एक कारण नहीं है, ये सबका होलिस्टिकली वी हैव गॉटन अवे फ्रॉम नेचर, सो वी आर गेटिंग ऑल डिसीजेस। ओके, सो ये सब का सब हम समझना है कि न्यूट्रिशन का बात अलग है और स्वास्थ्य का, ये सब खुल मिला के स्वास्थ्य का बात बनता है। न्यूट्रिशन भी चाहिए,
ये गंदा चीज़ों को हमारा शरीर से निकलना भी चाहिए, और ये मंडेन मटेरियल से भी ज़्यादा और कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। जैसा हमारा सूर्य भगवान को वो काशाय रंग किरणों को हम देखने का और उस धूप में बैठने का बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा एक खट्टी चीज़ कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसा इमली में टार्टारिक एसिड है, ये गूसबेरी क्या कहते हैं, आंवला में अस्कॉर्बिक एसिड है, और आम में गैलिक एसिड है, गैलिक एसिड, ये फिनोलिक एसिड है, और आपका टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये सब खट्टा चीज़ है, और नींबू में सिट्रिक एसिड है। ये चीज़ यू कैन नॉट मेक बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर साइकिल्स। सो इसको हम ऊपर से भरना है, इसीलिए हमारा देश में ये पिकल्स का आदत। सो दे न्यू व्हाट वी नीड एंड हाउ मच वी नीड। सो बिना विटामिन सी, बिना विटामिन B12, बिना विटामिन डी कुछ भी नहीं बनता है। सो पहले हम स्वास्थ्य का बात करने के लिए ये 3 चीज़ों का कैसे हम इंतज़ाम करना, हर डॉक्टर को बात करना है। आपने कहीं देखा एक डॉक्टर आपको बोला जाके सूर्य नमस्कार करो, एंड विदाउट विटामिन डी हाउ डू यू एक्सपेक्ट being healthy? This is 75 years. No doctors are talking about Surya Namaskar. ये बात करते हैं विटामिन डी फोर्टिफिकेशन। सो इतना साल दूध में भर भर के विटामिन डी पिला रहे हैं, आजकल कुछ टेस्ट किया तो द ओनली विटामिन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर विटामिन डी। हो गए ना बात? दैट मीन्स व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग इज ए साइंटिफिक मिथ। तो आपको कहाँ जीव रासायनिक प्रक्रिया होना चाहिए वहाँ ही होना है, वैसा करने का इंतजाम करने का ही सही साइंस है। सूर्य नमस्कार तो हम कब करना है? वो काशाय रंग सूर्य भगवान को हमारा आंख देख सकते हैं, सफ़ेद बिजली को हम नहीं देख सकते, ऑरिजिन ऑफ लाइट हमारा आंख नहीं देख पा सकते। इट्स ए डेंजरस थिंग। वाई सूर्य भगवान? ये द्वीप को भी हम नहीं देख पाते हैं, 3 मिनट के बाद आपको आंख ब्लाइंड हो जाता है। इट टेक्स अनदर 5 मिनट्स फॉर यू टू then we are very happy tuk 5 hours 6 hours screen time, टैबलेट, कंप्यूटर, वो टीवी, ये सब ऑरिजिन का। इनफैक्ट जस्ट लाइट हैज डिस्टर्ब्ड आवर बैलेंस। सो आप रात में ऐसा रोशनी में नहीं होना है, क्योंकि रात में हमारा त्वच रोशनी डालने से द मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन गेट रिवर्स्ड। गंदे पैदा करने में आप लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग? फॉर हेल्थ इट इज़ नॉट जस्ट फूड, न्यूट्रिशन, ए विटामिन बी, ये सब, उसके साथ साथ बहुत सारा चीज हम हमारा जीवन शैली में भरना है। सो यू डू नॉट गेट हेल्थ जस्ट बाय ईटिंग राइट फूड, ईटिंग मिलेट्स, ईटिंग दिस, ईटिंग दैट। हम फल खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाते हैं, सात्विक फूड। सात्विक फूड नहीं है। आप फर्स्ट सात्विक क्या है मालूम होना है।
सो बिना ये सब चीज़ें आपको इतना सारा सात्विक फूड, हु डिफाइंस फूड? यू आर डिफाइनिंग फूड। आप गेहूं खाते रहे, हम सात्विक है। कैसे सात्विक बनता है? खून में ग्लूकोज इम्बैलेंस हो गया है। When you eat rice and wheat, you start feeling asleep because your homeostasis of the blood is gone, it has become God, and it starts absorbing water from all the living cells. So आपको urination ज़्यादा पड़ना है, and that's how you start becoming diabetic. So इसको हम कैसे निभा सकते हैं? ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ने का इंतज़ाम हमारा ये 5 मिनट, किसी का मिलेट का खाना खाए आपको ये काम बन जाता है। सो वी आर हीलिंग at the root cause of the disease itself. We are not creating the imbalance. We are not एक काम को नहीं हम रोक रहे हैं. So that's how you get health. So people who are having gangrene हुआ है, आपका खून बनाने का बोन मैरो, मूल मज्ज में इन्फेक्शंस हो रहा है, इसीलिए आपको गैंग्रीन। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं काम करता है। सो आपका अंगूठी निकालना है, निकाल एम्पुटेशन हॉस्पिटल्स हमारा बेंगलोर में तो 1800 बेड हॉस्पिटल है, हर रोज काट के निकाल रहे हैं। ऐसा हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा हम ढूंढ रहे हैं। सो कैसे भर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? वी हैव टू रिमूव द इन्फेक्शंस फ्रॉम द बोन मैरो। सो आप क्या खाना है? कोडो चावल का खाना, सावा चावल टू गेट द हार्मोन बैलेंस। सो दैट्स हाउ वी हैव बिल्ट अप द प्रोटोकॉल्स। ये हमारा किस अंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका वजह क्या है, वो ये क्या खाने से हम ये निभा सकते हैं। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द प्रोटोकॉल्स। सो आपका नर्व का प्रॉब्लम है, कुछ डिसीजेस और इन 2-3 आयाम में होता है। नर्व का हो सकता है, मसल्स का हो सकता है, पेट का हो सकता है। सो उस प्रॉब्लम्स को समझकर वो प्रोटोकॉल्स बनाया है। उसके साथ साथ एक काढ़ा का ज़रूरत क्यों है कि वो फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, स्पेसिफिक क्लीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। रणपाला एक पत्ता है, वो पीने से आपका किडनीस में गंदा बैठा है, उसको निकालने में ये काढ़ा कामयाब होता है। इट्स अ क्विक एक्शन। ऐसा हम 60 से 80 पत्ता में काम किया है। वैविध्यमय बीमारी लोगों को एक काढ़ा पिला के 3 हफ्ते 9 हफ्ते देखने के बाद इसके ऊपर ये पत्ता का काढ़ा काम रहा है। सो धनिया का पत्ता, किडनी प्रॉब्लम, रूटा ग्रेवियोलेंस, उसको क्या बोलते हैं सब हिंदी में? रूटा, एक मिनट बोलते हैं, 1 मिनट। वो हाँ, रूटा ग्रेवियोलेंस, सदापा, करेक्ट, कॉमन रू बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा ब्रेन का ट्यूमर को कम कर सकते हैं। ऐसा हम काम किया है। तो जिंजर हमारा श्वासनाल का सबका सब बहुत अच्छा काम करता है। सो वी हैव नाउ accumulated almost 70 green leaves that are available all around in our country. So ये जोड़ने से, ये काढ़ा पीने से और ये मिलेट्स खाने से हमको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और एक बात बन जाता है, काढ़ा पीने से हम एक कॉफ़ी चाय का चक्कर से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आके, ये काढ़ा कितना दिन पीना है? कोई नहीं पूछता है कॉफ़ी कितना दिन पीना है।
एंड उसके साथ हम ऑयल के बात करना ही है, क्योंकि विदाउट फैट देर इज नथिंग दैट कैन गो ऑन इन आवर बॉडी। बट ये लोग आके बताया है आप बहुत सारा ऑयल खा रहे हैं, आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पूफा पूफा कूफा को बहुत सारा वो कंफ्यूज करके आपको ऑयल मना किया गया है। लेकिन एक बच्चा हैज़ टू ग्रो प्रॉपरली, ही नीड्स गुड कॉम्बिनेशन ऑफ राइट ऑयल्स। हम ऑयल्स को ऐसा ही उत्पादन करना है, क्योंकि when you extract an oil from the seed, you do not want to change the temperature and pressure at the same time. It's called standard temperature and pressure. वो RPM एक से ज़्यादा बन गया, आप दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड विथ इंक्रीज ऑफ 1 PSI बिकम्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्ट। सो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा, आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारा ग्राउंड नट है, ये मूंगफली, उसका गुलाबी हस्क होता है, उसके ऊपर हम रोस्ट करके उफ करके एक खाते हैं, वो उस गुलाबी रंग का मतलब है एक बायोकेमिकल रेसवेराट्रॉल। वो ए लिग्नान्स का मोनोमर है, जैसा आपका ग्लूकोज इज मोनोमर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ए रेसवेराट्रॉल is monomer of lignans. So that means you are throwing the best out and then eating this. और आप इस मूंगफली से तेल निकलने में वो ऐसा ही वैसा डालते हैं, एक्सट्रैक्ट करने में मशीन पे। So it increases the PSI with each RPM. With 10 RPM, you are increase 1 PSI approximately. So 20 RPM, 2 PSI, 3 PSI. That means temperature keeps increasing. That's why you need to maintain. That is the reason why you don't want to cook in pressure cooker. In pressure cooker, you are increasing both पीड़न को और टेम्परेचर को एक ही बार आप ज़्यादा कर रहे हैं। So what happens? This resveratrol polymerize हो जाता है, एंड द फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट गायब हो जाता है। ऐसा बहुत सारा फैटी एसिड्स ये ऑयल्स में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन जाता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। सो व्हेन यू एक्सट्रैक्ट ऑयल्स इन मशीन्स, एक्सकवेटर्स, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शंस, एंड इनफैक्ट आजकल तो ये डाइक्लोरोमीथेन एक सॉल्वेंट इस्तेमाल करके एक्सट्रैक्ट करके वो सॉल्वेंट को फिर निकाल देते हैं। दैट्स हाउ दे थिंक दे आर रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल। ये सब का सब रिफाइंड। और FSSAI ये एक्ट आने के बाद इतना % तेल हमारा रिफाइनरी इंडस्ट्री से आने वाला मिला सकते हैं। चलो मिला लो, तज्ञ लोग बैठ के ये परमिशन दे देते हैं। So you start mixing 5%, 10%. Now I think it is coming up to 20% or so. और उसके साथ साथ बहुत सारा गंदे फैट मटेरियल फ्रॉम मीट इंडस्ट्री, द त्याज फैट, डालडा बोलते हैं, वो भी मिला देते हैं। सो आपको बेकरी में जाने से, खाने से सब का सब ये सब आप खा रहे हैं। ओ हम ब्राह्मण हैं, बहुत शाकाहारी है, आधा kg रस्क खाली करते हैं सुबह उठ के। सो यू आर ऑलमोस्ट कंज्यूमिंग 20 to 30 grams ऑफ द फैट कमिंग फ्रॉम ऑल दिस एनिमल्स, एंड दैट इज द रीज़न वाई यू हैव ऑटो इम्यून डिसीजेस। ये बेकरी खाने से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गंदे होते हैं, द लीस्ट बिट ऑफ एयर स्टार्ट्स गिविंग यू लॉट ऑफ इचिंग। नहाने से प्रॉब्लम होता है, धूप में जाने से प्रॉब्लम होता है, हवा आने से प्रॉब्लम होता है। ऑल दिस थिंग्स आर डिस्टर्बिंग योर किडनीज एंड डिस्टर्बिंग
एवरीथिंग। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, हम ख्याल रखना है, ध्यान से हमारा आहार पदार्थों को हम चुनना है। इसलिए द बेस्ट ऑयल इनफैक्ट फॉर द बेबी टू ग्रो वेल, आपको एक सही तेल चाहिए। हमने ये साबित किया है कि नाइजर सीड ऑयल पिलाने से हम बुद्धिमान बच्चों को सही दिशा में ला सकते हैं। इनफैक्ट डे बिफोर yesterday I had a case. This is after 15 years they have come. He had visited in our clinic when the baby was 2 years old, not able to sit, not able to talk, completely retarded. They came and started using the protocol. Oh, autism, mentally disabled, I think further. देखिए just find mentally disabled. ऊपर है अंदर, देखिए, it's very important we show that. ऐसा हर प्रॉब्लम लिस्ट किया है। हाँ, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स। हम IIT Rampur or near Punjab we went. There was one professor who had become Alzheimer. They used to lock him up because he will run away. He doesn't know where he is. He thinks every place is his. He'll go and settle down there. He is forgot, prajna, completely out of consciousness. He doesn't know who he is. He doesn't know what his place is. So they used to lock him up. और ये प्रोटोकॉल चालू किया है। नाइजर सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, सैफ्लॉवर ऑयल हर एक हफ्ता पीने के बाद ये काढ़ा पिलाया, और उसके बाद एक खाना फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट 3 days और एक दिन। Within 6 months he started scolding all the people in the house, back to normal. वैसा that boy now, day before yesterday, he has finished his 10th class with 85% result. The doctors said he will die in a matter of year or so. So they just used this kind of protocols. I think that mentally retarded kids बहुत ऊपर जाना है. It's later. अब जाना है. या ढूंढना है. हाँ, ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल्स लिखा हुआ है क्या क्या करना है. एंड वी हैव वंडरफुल रिजल्ट्स. सो आपको मेंटली एंग्जाइटी है, मेंटल इलनेस है, आपको बहुत गुस्सा आता है, एंड देर आर पीपल हु कीप डूइंग द सेम थिंग. ऑटिज्म नहीं, OCD बोलते हैं. हाँ, यहाँ पे हाँ, ये physically disabled, polio, cerebral palsy, autism, differently abled, ADHD, attention deficit, hyperactive disease, ये सब का सब नर्वस सिस्टम पे हम ये ऑयल्स, बिकॉज ऑल द नर्व्स आर मेड ऑफ 70% इज फैट. सो वो सही फैट हम देना है व्हेन द बेबी इज ग्रोइंग. सो अब हम क्या दे रहे हैं? रिफाइंड ऑयल्स दे रहे हैं. सो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, यू टेक दिस रिफाइंड ऑयल्स, you have very good chance. Already you have low sperm count, no sperm health. Added to this, you are increasing the percentage. Now आजकल चाइना, जापान, इन अमेरिका, सब जगह में 18% mentally retarded kids are born. Of course we have vaccines, all these things adding to the confusion. बहुत सारा problems हो रहा है. हमारा देश में भी ये percentage धीरे धीरे. See, we are actually little slow in adopting these things. That's why we are little behind. बस इतना ही. You know, that is the reason, only reason why we have 40 crores of young people who are functional. और 10 साल में वो dysfunctional बनाने में हम काम कर रहे हैं. And अमेरिका में
नेगेटिव बर्थ रेट है. इटालियंस आर देयर, नो मोर इटालियंस आर बॉर्न. 1.8 नेगेटिव ग्रोथ है. जर्मनी में एवरेज एज इज 51. देयर आर नो किड्स being born. They are asking people, come and have kids in our country. ये सब हुआ है खाने की वजह से. So it's not a problem to have population, but have the right population. Functional, healthy kids. We can feed not 7 billion, 70 billion people. No problem, because if our food is millets, we can grow anywhere and everywhere. 90% of the soil is not used for food production in the world. Only 10% is being used. क्यों हम ये दाना को चुनने के, ये कॉर्पोरेट, एट द बिहेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी. ये बहुत बड़ा बात है. आप सब लोगों को याद दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. सो व्हेन यू चूज योर फूड रॉन्ग, इतना सारा गड़बड़ हो रहा है. सी, यू आर स्पॉइलिंग द प्लैनेट, you are spoiling the health, and meanwhile you are killing all the other living fauna and flora. And what more do you want? That means if we switch to millets, हम millets को खाने को तैयार किया है, तो हम इस सब का सब प्रॉब्लम्स को आने वाला 10 साल में मिटा सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट योर हेल्थ, इट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. हम खोया हुआ ये नदियों को हम सुधार सकते हैं. वी कैन, हमारे गंगा माता को हम संरक्षण कर सकते हैं, और भूमाता को हम संरक्षण करते हैं. हम हमारा गौ माता को संरक्षण करते हैं. हम एक एक्सपेरिमेंट किया है. 300 गाय को, 100 बैल को और 100 बफेलोस को अनंतपुर में एक गांव में ये दाना का घास खिलाने के शुरू किया है. 3 साल है. अब तक एक बार भी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ा है. सो एक गौशाला माननीय को, गौ माता को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये घास खिलाने से ही सही संरक्षण बन सकता है. ये आजकल वो वायरल लंपी, वो एक गाय को भी हमारे पास नहीं आए. सो स्पेशली कोडो का घास, कोडो का वो हस्क भी, हम निकाला हुआ हस्क भी खिलाते हैं. और ये ऑयल निकालने के बाद वो सही ऑयल व्हाट छोड़ जाता है, वो पेस्ट, उसको मिला के वो प्रोटीन और एक घास, एक फाइबर, सबका बहुत अच्छा खाना बन जाता है गाय के लिए. सो यू वांट टू सेव गौ माता, यू वांट टू सेव भूमाता, यू वांट टू सेव गंगा माता. मिलेट्स एक ही रास्ता है अब बचा हुआ है. नाउ यू शुड क्लैप. सो हमारा ये निवेदन है कि सब लोगों, whoever is trying to take care of गाय, बैल, please start growing, whether you eat or not. First feed, because they will not have objection like you have. Oh, मैं ये क्यों खाना है, ये क्यों खाना है. They will happily eat because they are not addicted to anything. वो कुछ देता है वो खाता है. So they will not question, they will happily eat. We have seen within a day they are happy to eat this. And in fact they don't eat anything else once they are getting used to that, because they know they are feeling good. So इतना सारा बहुत अच्छा चीज़ हमको नहीं मिलता है, क्योंकि we don't need anything, anyone to grow this. आपको एक 400 लीटर का एक टैंक होता है ना, आपको पानी भरने के लिए कुछ दिन पानी नहीं आया तो आता है. ऐसा 10 टैंकर्स में आप 1 एकड़ में 10 क्विंटल उगा सकते हैं. बस इतना ही. जस्ट 10 टैंकर्स यू कैन ग्रो 10 क्विंटल्स ऑफ दिस. एक पैसा भी खर्च नहीं है.
but we have to spend 3,800 rupees for each kilo of rice or wheat. आप समझ रहे हैं 50 रुपए में आ रहा है, but you have already paid. कौन भर रहा है? हमें भर रहा है. Just like these fellows, 500 rupees pay first, talk time free. वैसा ही हो रहा है. You are paying every kilo 3,800 rupees, but you think you are paying only 50 rupees. This is the problem. This is all well managed by these companies. So आपको ये सब समझना है. एक खाना नहीं है, बहुत सारा बात है इसमें छुपा कर. This is not just food, this is not just your health, this is our internal security. आहार भद्रता है. बाहर से मिसाइल्स हमको बचा सकते हैं, अंदर से हम मर रहे हैं. सो अंदर का आंतरंगिक रक्षणा इज फ्रॉम मिलेट्स ओनली. ये सबका बात है. दिस इज अ होलिस्टिक सस्टेनेबल living well in future. That's why I called this superfood 15 years ago. इसीलिए हम इस दाना को इकट्ठा करके सिरिधान्य बोला है. आरोग्य ही महाभाग्य है. वो महाभाग्य क्यों हम देने वाला ये दाना को हम और किसी का नाम पे क्यों बुलाए, इसीलिए सिरी धान्य बुला है. ये नाम हमें दिया है. In 2004, I started calling these 5 grains Siridhanya. इतना सुंदर है, इतना easy है. Of course, it takes time for human race to change their habits. We are all brainwashed fellows. Once we get brainwashed, it is difficult to remove that from our brains. Because every person keeps asking the same question. Why should I eat this? Why should you eat? Because you have to do all this work. And you want to save the country from future problems. You better change your food. It is food that is doing all the damage to the whole planet. So, आपका डायबिटीज मेरा बाएं हाथ का छोटी उंगली का काम है. We have fed in a village 40 people 30 days. सबका सब. इंसुलिन मुफ्त. सबका सब. HbA1c 8 10 12 आ गया कम. एक महीने में. एक ही महीने में. But it doesn't happen in the house. Because वो मेरा संबंधी आया, हम एक बार चाय पीना है, गुलाब जामुन खाना है, ढोकला खाना है, ये खाना है, और एक हफ्ते आप मिलेट खाते हैं. एक हम बाहर गए, वो शादी में गए, खा लीजिए. That discipline is not there. And as I tell you, we are animals of habit. So ये आदत से ये आदत डालना है, बस इतना ही. So if you can make all the people in the world, tie them up and feed this millets for 21 days, you will see miracles. Miracle is where it happens once in a while. But we can do anywhere, anytime, any number of fellows. And that's what is called science. है ना? So this is not voodoo magic. This is science of millets. हम ये काम कर रहे हैं बहुत सारे जगहों पे ऐसा. Many people, where is the result? Where is the publishing? Where is the reference? I am the reference. I am the first fellow. So there is no reference in the literature because no one has published. हमारा तो ये काम पब्लिश नहीं करने को नहीं देते हैं वो लोग. Because the fellows publish and say science is these guys. So I thought, hey, why should I publish?
हम जाएंगे लोगों के पास, हम बताएंगे. Because in the first 3 years I thought these doctors will listen. I went to many doctors and started talking. Yes, I said, "Jao." Then I realized, oh, this is not this way. We have to go to the people and make it happen. So हम ये awareness हर जगह पे निकालना है, लोगों को बांटना है. And that's what I've been doing last 25 years. And we need to continue to see that our future is safe. Our kids are safe. हमारा ये सपना है कि 25 साल के बाद हमारा जनरेशन्स ये बात करेंगे, हमारा दादी को तो डायबिटीज़ थी, वो कैंसर था. We don't know what those diseases are, but they suffered a lot. Because there will be no cancer, there will be no diabetes, there will be no BP, there will be no thyroid problem, and hospitals will be there, few of them. Once in a while you have an accident, बीवी मारती है और बीवी को मारता है, कुछ एक्सीडेंट्स होता है, जब हम हॉस्पिटल जाना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली हम चाहता ये सीरी लाइफस्टाइल बनाना है, लेकिन हमारा फॉलोअर्स ये डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल बना दिया. हम चाहते हैं ये सीरी लाइफस्टाइल बनाना. આજનું સરનું મંતવ્ય એટલું સરસ હતું કે એમણે જે ડિસિપ્લિન લાઈફસ્ટાઈલ વિશે વાત કરી. આપણે શું ખાવું જોઈએ શું ના ખાવું જોઈએ એ તો શીખ્યા જ, પણ સાથે સાથે આપણે એ પણ શીખ્યા કે આપણા જીવનમાં શું શું કરવું જોઈએ. ફૂડ એટલું જ અગત્યનું નથી, સાથે સાથે આપણા થોટ પણ એ દિશામાં જવા જોઈએ. તો સૌએ સરસ સેમિનાર આજનો માણ્યો છે. અત્રે પધારેલ સૌ આમંત્રિત મહેમાનો હું ફરીથી એક વખત આભાર માનું છું કે જેઓ અમારા આ મિશનમાં અમને સહકાર આપીને પોતાનું જીવન તો સુધારશે જ, પણ સરના જે થોટ છે એને બીજા લોકો સુધી પણ લઈ જશે. અને અમારો જે આ યજ્ઞ છે, મેં આને યજ્ઞ રૂપી જ લીધું છે કે એને કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીમાં અમે નથી લઈ જઈ રહ્યા. તો આપ બધા સમજી શકો છો કે અમે આ શું કરી રહ્યા છીએ. સરનું એ જ મિશન રહ્યું છે. સરની સામે કેટલાય પડકારો ચેલેન્જીસ હતા કે એમનું કામ આગળ ના ધપે, પણ એક જ આ હું એવું કહું છું કે આ દૈવી કાર્ય છે અને ઈશ્વર જ આગળ વધારી રહ્યું છે કે આવા આ માણસને ખબર નહીં કે આપણા બધા કોર્પોરેટ લોકો પણ એમને શોધતા હશે કે આ કેવો માણસ છે કે અમારી અગેન્સ્ટમાં ચાલી રહ્યું છે. તેમ છતાં રિસ્કી છે પણ સર ઓપન બોલે છે. અને એટલે આ ઈશ્વરની જ મરજી છે કે લોકોને આપણા ભારત દેશમાં આવું જ કામ થતું રહે અને આપણે બધા જ એના સરના યજ્ઞનો માધ્યમ મીડિયા બનીએ અને આપણે આ વિચારસરણીને ફોલો કરીએ. મિશન ઓગ્નિયોજસ આ જ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, એમાં આપ લોકોનો સહકાર પણ જરૂરી છે. અમે ઘણા બધા જેને કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર જેને ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો સર એના દરેક વ્યક્તિના દરેક એંગલ ઉપરથી આપણે 5 ક્વેશ્ચન લેવાના છે. એટલી આપણને પરમિશન મળી છે. તો હું આપું એક પેલું માઇક સામે આપી. હા, સાથે હું મારી વાત પૂરી કરી દઉં કે કદાચ આપણે હવે ટાઈમ થયો છે એટલે જમવાની પણ ઉતાવળ હશે. તો જમતા પહેલા હું બધાનો એક વખત આભાર માની લઉં છું. અમારા ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં બેસેલા તમામ ये नहीं काम करता है, ये काम करता है. આભાર માનું છું કે જેઓ એમનો કિંમતી સમય આપ્યો છે. અને અમારી ટીમ
મિશન ઓમની ઓજસની ટીમ કે જેઓ કામ કરી રહ્યા છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના એક સરસ પ્રયત્નથી આપણે મિલેટ સુધી પહોંચ્યા તો એ મિલેટ બનાવનારી અમારી બહેનોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આ તેને આપું છું नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं 3 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ और नेचुरल फार्मिंग में मुझे पेस्टिसाइड का यूज न करना मिल रहा है, इसलिए मैं मधुमक्खी पालन भी अभी कर रही हूँ। और मिलेट्स में हम सर सिर्फ बाजरा ही कर रहे हैं और आगे भी मुझे सारे मिलेट्स उगाने हैं, तो इसलिए मुझे प्रॉपर तरीके से कैसे करना है कैसे नहीं करना वो भी सीखना है आगे। और सर बाजरा का जो 1 साल के लिए हम स्टोर करते हैं वो बिना केमिकल के हम स्टोर कर पाते हैं, इसके लिए कोई नेचुरल उपाय है आपके पास क्या? हम आपको अभी अभी इंग्लिश में जंगल कृषि के एक स्मॉल बुकलेट बनाया है। हम ओमनी आजस को वो फेसबुक या वेबसाइट में डाल दे देंगे। यू कैन लर्न हाउ टू ग्रो थिंग्स। और ये सीड्स को आप हमारा दामाद दे सकता है। यू कैन गेट 1 टन और एनी अमाउंट ऑफ बीज को हम भेज सकते हैं। वो नंबर भी पल्लव के साथ। और सर जैसे बाजरा और इसके लिए सब टाइम पीरियड कितना रहता है? हाँ, वही आप हम बता जा रहे हैं। सो आपको ये उगाने तो उगा सकते हैं, कभी भी उगा सकते हैं। मैं बोला हूँ ना, वो तो 400 लीटर का टैंकर 10 हुआ तो आप कभी भी ये, लेकिन बहुत ज़रूरी बात यही है कि आप कटाव करने के समय में, हार्वेस्ट करने का समय में बारिश ना होने का इंतज़ाम करना है। तो आपको आपका जगह में कब शुरू होता है कब अंत होता है ये बारिश, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोडो चावल को उगाने में, वो धान बनाने में, कंकी बनाने में आपको 4 महीने से 4.5 महीना लगता है। सो आप बैकवर्ड कैलकुलेशंस करना है। सो आपको सितंबर में बारिश निकल जाता है आपका जगह में, तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून। सो आपको जून में ये सीड सो करना है। और ब्राउन टॉप 65 डेज। सो आप जून में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जुलाई अगस्त में आपको बारिश होता है। सो कटाव करने के बाद उसको हम सुखाना है, घास को सुखाना है और दाना पकवाना है। दैट मीन्स इट हैज़ टू मैच्योर। एंड वो मैच्योर होने के बावजूद हमको ये सब का सब रेशा सही रूप में नहीं मिलता है। वो तो बहुत ज़रूरी है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो आपको ब्राउन टॉप उगाना है तो सितंबर, अगस्त, सो जुलाई 15 और जुलाई 20 को आप ये काम करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओनली पॉइंट यू हैव टू नो। अदरवाइज आपको बहुत सारा तकलीफ हो जाता है। और कोडो 4.5, ब्राउन टॉप 2.5, लिटिल फॉक्सटेल और बार्नयार्ड 3 months, 90 days. So around 75 days it starts showing up the कंकी. What do you call that? Pinnacle. गुजरात में क्या बोलते हैं? हाँ, वो बनाने का शुरू होता है, 90 डेज में ख़त्म होता है। सो जब हम हार्वेस्ट करना है। सो ये बात समझना है। और उगाने का तरीका, सो करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। वेरी सिंपल, विदाउट वर्क। 3 kg आप भिगो के 36 आवर्स टू 48 आवर्स बीज को भिगोना है। उसके बाद एक सफ़ेद लुंगी में, धोती में बांधकर पानी डालना है और उसको सुखाना है। कहाँ? धूप में नहीं। हाँ, 10 आवर्स। वो सुखाने के बाद उसके साथ साथ ऐश 3 kilos to 3 kilos ऐश
then it is easy to broadcast. And God say, very thick spreading. So the whole acre should be fully filled with this घास. Within 3 weeks you see fully loaded. उसके बाद आप 10 फीट के अंतर में 1-1 फीट 2 फीट निकालना है, वो घास को निकाल के गाय माता को देना है. उस जगह पे आप डाइकोटिलेडन्स पल्सेस को डालना है. हाँ, पल्स मीन्स लेंटिल्स, तूर दाल, ये मूंग दाल, ये 3-4 वेराइटीज आपको भरना है. उसके साथ आपको ये नाइजर सीड चाहिए और 2 निकाल के डालना है. सो पहला क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपको कुछ भी हर्ब का प्रॉब्लम नहीं है, हर्बिसाइड का ज़रूरत नहीं है, काम का ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू sow it in a large quantities, very thick, then you can remove wherever you want and grow other things. You understand? This way you have very less work. And 3-4 चीज़ों को एक ही जगह पे 1 एकड़ में आप उगाने से आपका yields ज़्यादा बढ़ जाता है. So we have actually shown, I have taken yields of 18 quintals of कोडो चावल. ऐसा मूंग दाल भी लिया है, नाइजर सीड्स भी लिया है, और ये क्या बोलते हैं गोंगुरा बोलते हैं हम, वो लीफ, ग्रीन लीफ खट्टा होता है. हाँ, अम्बाला, अम्बड़ी, हाँ, यस, वो पिकल बनता है. हमारा रामोजी राव बहुत फेमस हो गया है ना, गोंगुरा पिकल्स, वो भी हम. सो 4-5 चीज़ एकड़ में आप उगाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मल्टी क्रॉपिंग will save you from insects, will save you from herbs, will reduce lot of work, zero work. Just sow them and go and harvest. Okay. We will ask only questions regarding to the health. ખેતી માટે મિલેટ એગ્રો ગ્રુપ છે આપણું, અને એમાં ખેતીવાડીની ચર્ચા કરશું. એટલે પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ ડોન્ટ આસ્ક ક્વેશ્ચન ઓફ એગ્રીકલ્ચર. Oh, I am happy. हेलो. बॉस तो रिसेंटली अभी कुछ आया है कि if we put the food in the fridge, then that fridge atmosphere develops the cancer cells in it. ये सही नहीं है. नथिंग लाइक कैंसर सेल इज कमिंग इन द फ्रिज. आपका आहार में कैंसर है. Because of keeping it in the fridge, it enhances. ऐसा नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. सी, फ्रिज reduces the growth of the microbes, but there are some microbes that can grow in the fridge also. So वो तो होता है. इनफैक्ट फ्रिज में आप दाना रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दाना खाना पकाने के बाद नहीं रखना. डोंट ईट फ्रिज फूड, बिकॉज टू heat and cool itself is a process that can kill lot of nutrients. So आप खाना पकाने के पहले रख सकते हैं कुछ दिन, और 2-3, और not more than 2 days. बट खाना पकाने के बाद फ्रिज में रखना बहुत बुरा बात है. So whatever you want to eat, make and eat. वेजिटेबल्स है उसको फ्रिज में से बाहर निकालने के बाद में वॉशिंग के लिए कुछ है? हाँ, वॉशिंग, इमली का पानी, मैं बोला है ना, इमली का पानी, नींबू का पानी से आप क्लीन कर सकते हैं. लेकिन फ्रूट्स को हम नहीं क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज द सेम एसिड्स आर देयर इन द फ्रूट. सो द केमिकल्स, पोलर केमिकल्स कैन नॉट बी रिमूव्ड. दैट्स द डिफरेंस. सब्जी को क्लीन कर सकते हैं, फल को नहीं क्लीन कर सकते. That's very important. Your question is very important. But actually अमेरिका में हमारा followers, ये दाना, once you remove the husk, you have to use it in a matter of month. But if you can keep it in the fridge, you can use for 2 to 3 months. So फ्रिज में निकाल के 1 दिन रखने के बाद आप ये दाना इस्तेमाल कर सकते हैं. Yes, this.
ग्राउंडनट ऑयल में कंफ्यूजन है कि वो सैचुरेटेड फैट है फिर भी वो हार्ट हेल्दी है, कहीं पे ये बताया है, कहीं पे ये बताया है कि नहीं लेना चाहिए। कोई ऑयल आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। सब का सब ऑयल्स, नॉर्थ में सरसों का, साउथ में कोकोनट ऑयल तो कहाँ पे भी यूज, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ऑयल। वेर एवर देर आर बैक वाटर्स, रिवर एंड समुंदर का, and that's where the coconuts grow. You have see coconuts all over the world. हवाई गए तो बड़ी coconuts only. So coconut oil सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं all over the world, no problems at all. So even for cholesterol and triglycerides, There is no cholesterol. कोलेस्ट्रॉल बन रहा है आपका गेहूं और चावल से, okay? You forget about all the lessons you are learnt from this. They want to get away from all local oils. They want all of us to use their refined oils. बस इतना ही है, ये षड्यंत्र है। any specific oils to be preferred for heart health? No. All oils are good. Olive oil अच्छा है इटली में, बस। हमारा मूंगफली ऑयल अच्छा है हमारा अनंतपुर में। आपके लिए मूंगफली है, या मूंगफली तो हमारा भारत देश में हर जगह पे उगा सकते हैं, उगाते थे, अब धीरे धीरे हम छोड़ दिया है। वैसा आप कोल्ड प्लेसेस में वो सरसों का बहुत ज़्यादा होता है, वेरी गुड फॉर द पीपल लाइक देयर, नो प्रॉब्लम्स। ऑयल्स आर गुड, ऑलिव ऑयल इज गुड, सैफ्लावर ऑयल, हमारा कर्नाटक में तो सैफ्लावर ऑयल इज सो वंडरफुल। So there is nothing wrong with the oils. उसका उत्पादन करने का तरीका में हम रॉन्ग हो रहा है। सर आपने डिजीज में प्रोटोकॉल बुक में बताया है ना कि ये डिजीज के लिए ये कॉम्बिनेशन लेना है, ये हाँ, वो तो हम प्रायोगिक रूप में दिया है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि हार्ट फ्रेंडली कौन सा No, there is no friend, there is no enemy. हित, हाँ, हितभुक्त मितभुक्त. So you be in your control. Any oil is good for you, no problem at all. But Niger seed oil is very good for brain problems, nerve related things. And coconut oil is good actually to clean up your glands. What glands? Endocrine glands. So like that we have certain aspects of oils cleaning certain parts. So that's why we have got the protocol. Even if it is full of saturated fat, it is good to take. Oh yes, if it is made out of Ghana, bull-driven Ghana. And when you eat bull-driven Ghana, हम हमारा बैल को भी संरक्षण करते हैं. हम गाय माता का बात कर रहे हैं, बैल का क्या बात है? बैल को हम कसाई खानों को भेजेंगे? No. We have to keep talking about our bulls also. Without bull there is no guy. Without guy there is no bull. So when you say guy, Gomata, it is both. Together we have to think. And that's why we have this. And everyone say, I will put a machine. By putting machines, you are throwing away the bales to Kasai Khana. And the oil that you are getting from machines is not the right one. मालूम हो रहा है क्या? So that's why STP, standard temperature and pressure, maintained. So this is the way oils have to be produced and consumed. You can actually eat oil. पराठा में जरा ऑयल डाल के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑयल में स्नान नहीं करना है, बस इतना. पानी में नहाना है हम. We have eaten rice and wheat since many years. Now, if we want to start it from tomorrow, how should we consume? Yeah. The ambali only is the way out, no? First. अंबली is the first few steps. Yeah. So एक हफ्ते में आप हर रोज रात में अंबली खा लीजिए. Every night. Every night. Only one meal.
1 meal to start with. Okay. Remaining In the 2 you morning. eat your rice or wheat, whatever. Oh, okay. हाँ? और 2-3 हफ्ते के बाद सेकेंड मील को भी चेंज करो. पराठा खाओ दोपहर में. तो एक बार खाने से अच्छा होता है, 2 बार खाने से ओके है, 3 बार खाने से आपको 3 बार खाने का आपका दिमाग से निकाल देना. सुबह और शाम खाने का आदत डालना. दोपहर में खाना छोड़ देना. चाहे तो छाछ पी ले या नारियल का पानी पी ले, नहीं तो एक फल खाओ. ऐसा दोपहर में हम नहीं खाना है. बट आफ्टर दिस इंग्लिश फेलोज केम वी स्टार्टेड ईटिंग 3 टाइम्स. आजकल डॉक्टर्स तो बोल रहे 2-2 घंटे में खाओ. सर कोई भी मिलेट से आमली बना सकते हैं? हाँ, हाल 5 दाना से. ओ आपको रागी में से भी अम्बली बना सकते हैं, बाजरा से भी अम्बली बना. इनफैक्ट बाजरा अम्बली इज़ वेरी गुड, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. अब हमारा वीडियो डाला है मिलेट मैजिक में. बच्चों को दूध सही पिलाना है तो लैक्टेटिंग मदर्स को बाजरा खाना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी गुड. Even amaranth is there, Rajagara. That वो is तो also called सीड है, वो तो ग्रेन नहीं है, a grain. वो तो सूडो ग्रेन है. It's not ये किनोवा, किनोपोडियम किनोवा, ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टीज. Sir, little bit things about the ambali. अम्बली बहुत सीधा साधा काम है. 8 घंटे भिगोना है, 8 घंटे मिट्टी का बर्तन में बांध के रखना है. और पानी का प्रमाण 1 ग्लास को 10 ग्लास पानी होना है. सो आप 2-3 ग्लास में भिगो के पका सकते हैं. उसके बाद 10 टम्बलर 10 ग्लास पानी उबाल के गर्म पानी बना के उसमें मिलाना है. नहीं हम 10 ग्लास पानी में ही उबालते, उबालने के बाद 1-2 ग्लासेस कम हो जाता है. सो वो 2 ग्लास आप फिर एक बार बॉईल करके उबाल के मिलावट करके वो मिट्टी का बर्तन में ठंडी होने के बाद कपड़ा बांध कर 8 घंटा रखना है. गुजरात में तो 4 घंटा बस है समर में, when it's so hot. So when you have hot places, the fermentation time reduces. हम मैसूर को आ जाइए, गर्मी में भी 10 घंटा रखना पड़ता है. इट्स कूल ऑल द टाइम. आप ऊटी जाइए, बहुत कूल है. सो वेयर देर इज कोल्ड वेदर यू वांट टू कीप फॉर 10 hours, नॉट बियॉन्ड 12 hours. सर कैसे पता चलता है फर्मेंट हो गया है? ओके, वेरी सिंपल. आप दूध लीजिए जरा सा, मूंगफली का दूध और कुछ भी दूध, उसको कर्ड्स डाल दीजिए. यू वॉच हाउ मच टाइम इट बिकम्स कर्ड्स in your place. That much time you give to the farmer. Have I answered your question? Because it changes या from place to place, season to season. सेम प्रोसेस क्योंकि वो आमली जब बना होता है वो दूध भी रखना पड़ता है सर. No, आप 1-2 बार रखने से आपको मालूम होता है कितना घंटा है. See, March to May, it will be different. So depends on the season. Once you figure out, you don't need to keep. I'm telling you tarika. That's how you decide, because I too don't know. No, ये सही सवाल है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है ये अहमदाबाद में कितना घंटा लगता है, मैसूर में कितना घंटा लगता है, और गर्मी कितना, सर्दी कितना. And each place, sometimes सर्दी is very high. दिस ईयर दिल्ली में 1 डिग्री को गया है. सो आई कैन नॉट से फिक्स 6 hours एंड टेल द 6 hours. सो टू फिक्स दैट ओनली यू डू दिस 1 or 2 days, then you know the things. See, biochemical processes are dynamic. There is nothing fixed. So on behalf of my husband, he's facing a lot of skin allergies since 1 year, and he's been taking antihistamines since 1 year. And he takes PP medicine. Which protocol should he follow? Autoimmune protocol. Autoimmune, not the PP. या बीपी तो इसमें निकल जाता है. And if there is a break in the whole order, because he travels a lot, so if he takes like whatever the protocol for 2 days, and then there's a break, then again do I start from the beginning or do I continue? Yeah, it's always the beginning.
So you have broken it, you have to start again. So I have to start from the beginning. Yeah, but if you want to get out of diseases, don't travel. Strictly follow for 6 months. Then you can travel. Or even if you travel, eat like me. Eat only millets. सर मैंने सर रिसेंटली सुना है कि हमें अपना जो कुकिंग में ऑयल है वो 3-4 महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए, तो इट इज ट्रू, शुड वी डू दैट? Yeah, different oils are good. Once in a while you change. But सबको नहीं मिलता है ना. So it's okay to use the same oil. You see, no issues. But use the right oil. आपको ये सौभाग्य है कि 3-4 ऑयल्स मिलता है कच्चे गानी का. यू आर लकी वुमेन. यूज देम. और 3-4 महीने के बाद चेंज करते रहना? नहीं, ऐसा नहीं. हम ऐसा करते हैं, कुछ रेसिपीज में कुछ ऑयल्स को हम इस्तेमाल करते हैं. सो कोकोनट ऑयल हम पूरी बनाने में, बोंडा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और स्वीट बनाने में नाइजर सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं. सो you choose your recipes and that particular oils. So deep frying coconut oil is good, or safflower oil is okay. But for what do you call seasoning and डोसा चपाती, इसके लिए मूंगफली का और safflower का यूज़ कर सकते हैं. नॉर्थ वो आप केरला को जाइए, they are taking bath in coconut oil all the time. They don't use anything else. No problem. No problem. सर राइस ब्रांड ऑयल अच्छा? नहीं है, राइस ब्रान ऑयल तो नहीं मिलता है. राइस हस्क में इतना छोटा सा प्रमाण में ऑयल है. वॉट एवर दे आर डूइंग इज कंप्लीटली कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल. सो एक्चुअली दे एक्सट्रैक्ट विथ organic solvents. Only then you can get some amount of rice bran oil. So never ever think of using rice bran oil. Zero. But whatever they are giving you is, all oils are same. They are just writing rice bran oil, olive oil, oil. These are all gimmicks they are using. सर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? किसका? B12. अंबली पी लीजिए. 5 दाना का अंबली 2-2 दिन बदल करके पी लीजिए. 6 हफ्ते में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है. 6 weeks all that it takes. I have blood pressure, cholesterol, and diabetes. Which product? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज. यूज BP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर दीजिए. सबका सब प्रॉब्लम खत्म होता है. Yeah. So should I follow? No, one BP protocol is good enough. All 3 diseases will disappear. Yes. ये मिलेट्स तो बहुत सिंपल है. Last few questions, 3-4 questions we will take. બંને સાઈડથી બહુ ક્વેશ્ચન લેશું. આપણી ઈચ્છા બધાના ક્વેશ્ચનોનો જવાબ આપવાની પણ શક્ય નથી. एंड हम ये बताना चाहते हैं, मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सबका सब वीडियोस डाला है. कैसे पकाने, ढोकला कैसे बनाना है, नूडल्स कैसे बनाना है, फुल्का कैसे बनाना है, पराठा कैसे बनाना है, सबका सब रेसिपीज आर देयर. जस्ट कीप द चैनल इन फ्रंट ऑफ यू एंड कुक. एंड अभी नया चावल कैसे बनाना है, टोकरी चावल, wonderful. Once you make rice like that, you will never eat anything else. Sir, namaste. Namaste. सर ब्लड प्रेशर रिड्यूस के लिए ये प्रोटोकॉल बताइए, और ये कषायों की क्या बात है? I've talked about it so much. कषायम डिकॉक्शंस बोलते हैं, पत्ते का डिकॉक्शंस. 3 मिनट उबाल दीजिए. पत्ता को साफ करने के बाद, इसके कौन कौन से पत्ते लेने हैं? बहुत सारा पत्ते हैं. 80 पत्ते हैं, हम लिस्ट किया है. प्रोटोकॉल्स वो एक बार डाल दीजिए. हमारे नजदीक तो
the last page we have the list of काढ़ास used in many diseases. वो कॉम्बिनेशन से एक हफ्ता के बाद वो डिकॉक्शन चेंज करना है, बदल बदल के एक हफ्ते के बाद बदलना है, वो सब लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में. वो 1 मिनट डाल दीजिए. We can use as tea, no, sir, in the morning. ये टी का शब्द छोड़ देना. टी इज एक्चुअली ए पर्टिकुलर लीफ. ओके, हाँ, काढ़ा. सो सब लोग बोलते ग्रीन टी पीते हैं. ग्रीन टी नहीं है, ग्रीन पत्ते का हमारा पूर्वजों ने बोलते थे कषाय. कषाय. हाँ, ओके. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈશું અને પછી આપણે જમવા તરફ પ્રયાણ કરીશું. हाँ, ये देखो, ये सप्तपत्र कषाय है, ये दूर्वा, ये तुलसी, ये अमृत, ये गिलाय, ये बिल्व पत्र, ये करंज, ये नीम, ये पीपल. ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है. ये 7 कषाय आप एक हफ्ते 7 into 7 days 49 days पीने से आपका कोरोना 19 नहीं, कोरोना 99 भी कुछ भी नहीं करता है. नो वायरस कैन ट्रबल यू एट ऑल. ये 7 काढ़े पीने से, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू देर आर different microbes under each green leaf, and that's how kadhas become antigenic. It's not the chemicals, it is different kinds of viruses and bacteria. आप ये 3 मिनट उबालने से वो मरने के बाद उसका बॉडीज, डेड बॉडीज ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड वायरस. लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी कैसे बनता है ये काढ़ा से? द साइंस ऑफ इट इज एनीथिंग दैट एंटर्स आवर बॉडी, हमारा इम्यूनिटी उसको चेज करके एंटीबॉडीज बनाता है. एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमको नमूना चाहिए, एक मॉडल चाहिए. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया को हम ये 7 पत्ते के रूप में उबालने से वो डेड माइक्रोबियल बॉडीज are shown to our immune system. So हफ्ते के बाद हफ्ते diversified microbes are shown and we make antibodies. So that is a memory. हमारा खून में ये मेमोरी रह जाता है. So कभी भी कहाँ पे भी आपको एक वायरस, रियल वायरस अंदर आया, हमको मालूम है we have made different kinds of antibodies. So it picks up that and makes that antibody in large quantities. So no, let me finish. Answer अभी खत्म नहीं हुआ. ये 7 days का समय नहीं है आपको. एक पैंडमिक शुरू हुआ है, आप 2 दिन ये 2 दिन और उसके बाद रोटेशन में और एक बार, ऐसा 3 राउंड्स करने से आपको विद इन 18 days you have started the process. उसके बाद आप धीरे धीरे एक हफ्ते पी सकते हैं. So even that trick we have experimented upon. So ये कोरोना का समय में हम, ये कोरोना नहीं है, H1N1, H5N1, डेंगू, all sub diseases, we have given this information in south and we have eliminated this infectious problems. Sir, it likes work like a different vaccine. It is as good as more than vaccine. वैक्सीन क्या है, बहुत छोटा है इसके सामने. Why are you insulting me? You are insulting me. वैक्सीन तो एक ही काम करता है, ये तो बहुत सारा, everything it does. What are you talking? You are insulting me. हाँ, अमेरिका में एक और एक है. You have that? नहीं है? I have sent you. हम अमेरिका गए थे 3-4 बार. So I have spent some time and figured out 8 kashai for American fellows. Whatever is available. In fact, you have to study them. So हम वो 3 हफ्ते में स्टडी किया है 8. But
उसको दे देंगे. I have that here. I will send it to him and you will get it. So people in America are following those kashayam, and in fact they are all very happy. It is worked out. But you have to go to that place and study what leaves are there and how to make it happen. The natural people have to learn that. हम तो तरीका बता सकते हैं how you can generate this pool of kashayams in any place of this planet, because we know the principle and the family each. This is घास से महावृक्ष. So different families are there. So you have to only do, आपको little botany का ज्ञान चाहिए. You can create for each and every place this kind of series. And that should be the way. So वही हमारा चरक महान भाव ने बोला है. Now that you asked that question, नमस्ते सर. एक मिनट, I want to tell that. मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप एक सवाल पूछा, हमको सारा जवाब देना है, नहीं तो हमको नींद नहीं आती है. I feel very bad because you ask a good question and I have not answered you. Yasya desha prasutasya tadhyam tadaushadam hitam. If you have any problem, you have medicine all around you, not far away from you. So he actually defines it is within the range of 21 gajas. So that means we are living in a natural kind, not in Bangalore apartments, okay? If you are living in a natural conditions, within 21 gaj, means 21 into 3, 72 feet ke andar, you should get medicines that help you to get. So those are the kadas. And that's how, of course, 72 feet na तो एक भी नहीं मिलता है आजकल cities में. But then if you go to natural setups like small villages, you will get all these kadas. And in fact, on this principle only, I started searching and experimenting. So you should have the medicine around you. And these are the kadas that I have experimented upon. And all the kadas we have mentioned are available almost everywhere in India. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते सर. नमक का उपयोग खाना बनाने से पहले या खाना बनाने के बाद में करना चाहिए, और कौन सा नमक हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? नमक तो एक ही है. ये सेंधा लवण ये सबका सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट प्रोसेस द सॉल्ट, as is, use it. Okay? There is nothing wrong with sea salt or saindhav lavanam or kala namak. सबका सब कोई problem नहीं है. There is nothing beyond sodium chloride. There are little different salts present along with. Some में potassium है, some पे sulfur है. So small amounts, variations. But don't process. A flowing salt, industrial salts को avoid करें, because there is a problem with this industrial salt. Salt का लक्षण यही है कि वो पानी को खींचता है पर्यावरण से. So ये लोग क्या किया है, in the name of making it flowing salt, table salt, they have made some chemical around each and every particle of salt so that it doesn't absorb water. That means you are feeding yourself, other than salt, half amount of some chemical which keeps water away. ये hydrophobic कहते हैं. So whatever agent, depending upon the different industries, they have figured out some hydrophobic chemicals that keeps changing depending upon their so-called technologies. I can list, there are 18 chemicals they use, these kinds of salt. So एक दिन खाने से कुछ भी नहीं होता है, हर रोज वही खाने से आपको ये chemicals accumulate होने को शुरू होता है. And that's how you create disease. And that is the reason they said you have less iodine, so we'll add iodine. We have this, we'll add that. सब बकवास का काम है.
बस आपको साल्ट चाहिए, सीधा साधा समुद्र के पास जाइए, साल्ट लो ले जाइए, वो तो पानी भरता है, भरने दो। सो एक्चुअली हमारा पूर्वजों ने खाने में साल्ट डालते, एक्चुअली दे पुट लिटिल वाटर इन ए स्मॉल पत्ते का वो बनाते हैं। वो खाना पकाने में कुछ लोगों को ज़्यादा सा साल्ट चाहिए, ज़्यादा मीन्स लिटिल बिट दिस साइड दैट साइड। आई डोंट लाइक मोर साल्ट, माई डॉटर लाइक्स लिटिल मोर साल्ट। सो हम खाना पकाने के वक्त कम नमक डालना है और खाने के वक्त पत्ते पर ज़रा सा नमक डालना है। वही है हमारा पद्धति, पारंपरिक पद्धति। एंड वैसा ही हम खट्टा भी और व्हाट यू कॉल टीका भी चीज़ बना के पत्ते में डाल देते हैं फर्स्ट। सो यू लाइक लिटिल मोर स्पाइसी, यू लाइक लिटिल मोर मीठा, so different items are served depending on, and that is the flexible cooking, and they are the real chefs. It's not making one thing with salt powders called taste powders nowadays. You go to catering, they are writing half kilo E367. You don't know what it is. So this is the problem with our food patterns which have changed slowly and steadily because of commercialization. ये व्यापारीकरण हमारा खाना को जहर बन दिया है। एंड वही हम बात कर रहे हैं, ये सबको आप ये प्रोसेस्ड फूड्स को जस्ट छोड़ दीजिए। रसोई घर को आप सम्मान करना है। यू गॉट टू रेस्पेक्ट एंड लव। एंड इनफैक्ट हमारा पूर्वजों ने पूजा करके रसोई घर के अंदर जाते थे, बिकॉज दैट्स वेयर एवरीथिंग इज देयर। ऑल योर सौभाग्य रसोई घर में है। आज तो हमारा जोमाटो, स्विगी, 95 लाख ऑर्डर्स हमारा बेंगलोर में हर रोज। क्या बात है, किचन तो नहीं है हमारे पास अब। थैंक यू वेरी मच सर।